दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हो आपका कमरा बड़ा और शानदार दिखे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उसका कमरा बड़ा दिखे, लेकिन हमारे इंडियन घरों की ये दिक्कत है कि हमारे घर के कमरे 150 से 200 स्क्वायर फीट के बीच में होते हैं। जैसे 10 बाय 12 फीट, 15 बाय 10 फीट, 10 बाय 10 फीट और भी अलग अलग साइजेस के होते हैं। लेकिन हम अपने घर की दीवारों को तो खिसका के बड़ा कर नहीं सकते कि वो बड़ा दिखाई दें। तो अब ऐसे में क्या किया जाए कि आपका छोटा कमरा भी बड़ा दिखे? तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी शानदार टेक्निकल चीजें बताने वाला हूं जिससे आपका छोटा सा कमरा भी बड़ा दिखेगा। तो दोस्तों मैं हूं अहमद हुसैन, तो चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों तो सबसे पहले इसमें आएगा पेंट। हमेशा आपको पेंट करवाते टाइम तीन चीजों का हमेशा ध्यान देना है। उसमें सबसे पहले है कि कभी भी आपको आपकी वॉल्स पर डार्क कलर यूज नहीं करवाना है। दूसरा, मैट फिनिश वाला पेंट भी यूज नहीं करवाना। और तीसरा, कभी भी आपकी वॉल्स में पेंट पार्टीशन नहीं होना चाहिए। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले हमने बात करी कि डार्क कलर नहीं होना चाहिए। इसका लॉजिक यह है कि जब भी आप छोटे रूम में डार्क कलर्स करते हो तो वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से छोटा रूम भी और भी ज्यादा छोटा दिखता है और बल्कि बड़ा रूम भी आपको छोटा दिखाई देता है। तो हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब बात आती है कि कौन सा पेंट यूज करें कि हमारा छोटा रूम बड़ा दिखाई दे। तो हमेशा हमें ऐसा पेंट यूज करना है जो लाइट को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सके, और ये सिर्फ हमारे हल्के और न्यूट्रल कलर्स में ही पॉसिबल हो सकता है। अब ये कलर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि पेस्टल येलो, लाइट ब्लू, ब्लश पिंक, ऑफ वाइट या ग्रे, और आप अपने हिसाब से भी लाइट कलर्स चूज कर सकते हो। इनके अलावा कभी भी डार्क टोन में नहीं जाना है, आपको यह हमेशा ध्यान रखना है। अब आपने कोई कलर डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको इसकी फिनिश डिसाइड करनी होगी। इसमें अलग अलग फिनिशेस हो सकती हैं, जैसे मैट और फ्लैट हो सकती है, एक्सेल फिनिश हो सकती है, सैटिन हो सकती है, सेमी ग्लॉस हो सकती है और हाई ग्लॉस भी हो सकती है। लेकिन आपको कभी भी मैट फिनिश का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमेशा याद रखिए छोटे स्पेस पे आपको ग्लोसी सरफेस ही रखना होगा, क्योंकि ग्लोसी सरफेस बड़ा दिखता है और वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। तो इस वजह से आपको मैट फिनिश पेंट का यूज कभी भी नहीं करना है। वैसे मैट फिनिश अच्छे होते हैं बड़े एरियाज के लिए, तो छोटे एरियाज में हमेशा आपको ग्लॉस फिनिश ही यहां पर यूज करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं पेंट की तीसरी बात, यानी आपको वॉल पे किसी भी तरह का पार्टीशन नहीं देना है। जैसे कि आप इमेजेस में भी देख पा रहे होंगे कि इन दीवारों में पेंट है लेकिन अलग अलग कलर से, जिसकी वजह से वॉल पर पार्टीशन क्रिएट हो गया है। अब एरिया आपका ऑलरेडी छोटा है और आप उसमें और भी 2 से 3 हिस्सों में तोड़ दोगे तो वो और भी छोटा लगेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप पूरी वॉल्स पे एक ही कलर से पेंट करवाओ और हमेशा ध्यान रखें कि उसमें किसी भी तरह का पार्टीशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में आपको क्या नहीं करना चाहिए वो यहां पर अपन समझते हैं। दोस्तों बहुत से लोग ये करते हैं कि 4 वॉल में से 3 वॉल सेम कलर की करते हैं और मास्टर वॉल बनाने के लिए एक वॉल को डार्क टोन से करा देते हैं। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और कई बार ऐसा भी लोग करते हैं कि 4 फीट तक दीवार एक कलर से पेंट करवा देते हैं और बची हुई दीवार दूसरे कलर से। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब ऐसे में बहुत से लोग सोचेंगे कि एक तरह का कलर से तो रूम थोड़ा सिंपल और बोरिंग हो जाएगा, तो इसे इंटरेस्टिंग कैसे दिखाया जाए, उसके लिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मास्टर वॉल। दोस्तों जैसे हमने कहा कि हमारे वॉल्स में कलर सेम होना चाहिए, तो फिर हम मास्टर वॉल बनाए तो कैसे बनाए? तो दोस्तों इसके लिए आपको आपकी वॉल्स पर मोनोक्रोमेटिक थीम का यूज करना होता है। इसका मतलब है कि अपनी वॉल्स पर आप अलग अलग एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप इमेजेस में भी देख रहे होंगे कि वॉल्स में जो कलर है वो सेम मास्टर वॉल में भी है, लेकिन मास्टर वॉल में अलग से एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया है। जैसे वॉल ट्रिम्स, पैनलिंग और फोटोज को अलग से लगाया गया है और इसे एक मास्टर वॉल बना दिया गया है। लेकिन इस मास्टर वॉल का कलर बाकी दीवारों जैसे ही रखा गया है, तो ये आप उसमें ध्यान दीजिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि सारी वॉल्स में हमें सेम कलर्स देना होगा और मास्टर वॉल बनाने के लिए हमें अलग से एलिमेंट्स को ऐड करने होंगे। अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ कि जब भी आप मास्टर वॉल के लिए डिजाइन दो तो उसमें हमेशा वर्टिकल लाइंस पर आपको जरूर फोकस करना चाहिए। जैसे कि आप लोग इमेजेस में भी देख रहे होंगे कि इसका लॉजिक ये होता है कि हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बनता है कि रूम की हाइट ज्यादा हो जाती है अगर हम किसी भी तरीके का यहां पर वर्टिकल लाइंस को ऐड कर देते हैं। और जिस रूम का साइज बड़ा नहीं है
तो जरूरी है कि हम उसकी हाइट पर फोकस करें और उसमें वर्टिकल लाइंस दें ताकि वो रूम ज्यादा से ज्यादा बड़ा दिखाई दे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फर्नीचर से रिलेटेड। दोस्तों फर्नीचर में आप वेनियर लें, लैमिनेट लें, पेंट लें या कुछ और लें, हमेशा याद रखें इसे भी आपको ग्लॉसी फिनिश का ही लेना है। जो कॉन्सेप्ट हमने पेंट के लिए यूज किया था वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा इसके लिए भी यूज होगा कि ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और बड़ा दिखाई देगा। तो इसलिए हमेशा फर्नीचर को भी आपको ग्लॉस फिनिश का ही लेना होगा। और कभी भी आपको फर्नीचर पर हैवी पैटर्न्स का यूज नहीं करना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा आप प्लेन रखें या सिंपल रखें तो ज्यादा ये ट्राई करें, क्योंकि हैवी पैटर्न्स अगर आप यूज करते हैं तो वो छोटे से एरिया को ज्यादा कंजेस्टेड बनाता है। इसलिए आपको सिंपल पैटर्न्स ही रखना होगा। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही प्लेन कर दो, तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा और वो हॉस्पिटल वाली फील देगा। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने अलमीरा या वार्डरोब में आप प्लेन शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या उसमें कुछ टेक्सचर्स भी आप उसके अंदर ऐड करवा सकते हो, या आप उसके हैंडल्स में चेंजेस करवा सकते हो। तो लेकिन जो ओवरऑल कलर होगा उसका वो एक जैसा रहना चाहिए, यानी कि एक ही टोन में वो जो कलर है वो आपका रहना चाहिए। आप एक और चीज कर सकते हो कि उसके अंदर आप टी पट्टी का भी यूज कर सकते हो, जिसके बहुत ही कमाल डिजाइन में आ गए मार्केट में, जैसे कि आप देख रहे होगे। लेकिन जो बेस होगा वो सिंगल कलर में ही होगा और उसके ऊपर आप हाईलाइट करवाना होगा, जिससे कि आप इमेजेस में देख रहे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह के फर्नीचर की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लोरिंग की। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोरिंग में चाहे आप टाइल्स लगवाओ या मार्बल्स लगवाओ, उसमें कटिंग कम से कम होना चाहिए और उनका साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, ताकि आपके जॉइंट्स ना के बराबर दिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप टाइल्स ले रहे हो तो आप कभी भी 2x2 की टाइल्स मत लेना, 2x4 की टाइल्स भी मत लेना। आप लेना 32 इंच बाय 64 इंच, यानी 2.5x5 फुट की टाइल्स, या फिर उससे भी बड़ी हो तो ज्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा, आपके जो जॉइंट्स आने वाले हैं वो कम से कम आएंगे, यानी आपको फ्लोर्स में जो पार्टीशन क्रिएट होने वाला है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर आप मार्बल भी यूज कर रहे हो तो उसके भी पीसेस आपके बड़े बड़े लेना होंगे। तो हमेशा याद रखिए छोटी जगह में आपको हमेशा बड़े टाइल्स या बड़े मार्बल लगवाने होंगे। अगर हम टाइल्स की बात करें तो उसमें आपको ग्राउटिंग कराने की जरूरत नहीं है, हमेशा उन्हें पेपर जॉइंट के साथ लगवाइए, यानी बिल्कुल मिलाकर लगवाइए। ऐसे में जरूरी है कि आप टाइल्स अच्छी लें जिसमें ज्यादा बेंडिंग इश्यूज ना हो। तो फ्लोरिंग में पहली चीज तो हमारी ये हो गई। अब दूसरी चीज की बात करें तो हमेशा ध्यान रखें कि फ्लोरिंग का जो कलर है वो आप हल्का कलर का लें, और दूसरा जो आपकी वॉल्स का कलर टोन है उससे मैच करता हुआ लें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई ग्रे या किसी और कलर की थीम चल रही है तो उससे मैच करता हुआ आप टाइल लें। तो दोस्तों फ्लोरिंग में आपको साइज समझ आ गया होगा, कलर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं उसके पैटर्न की कि किस तरह के टाइल आपको यहां पर यूज करना है। तो हमेशा याद रखें आपको ऐसी टाइल वहां पर यूज करना है जिसमें कम से कम पैटर्न होना चाहिए। ज्यादा अच्छा है कि आप ब्लरी टाइल्स लें, क्योंकि उसके अंदर आपका जो फ्लोर है वो ज्यादा बिजी दिखाई नहीं देता। या अगर आप रेशे वाले टाइल भी यूज कर रहे हैं तो ऐसे आप रेशे वाले टाइल यूज करें कि उसके अंदर कम रेशे हो और वो रेशे जो है वो ज्यादा नहीं हो। तो ऐसे टाइल्स आप जरूर यूज करें। हम एक और टाइल्स की बात करते हैं जिसमें आपको ना के बराबर जॉइंट दिखाई देगा, वो है जॉइंटलेस टाइल। इसमें ये नहीं है कि जॉइंट्स नहीं होते, जॉइंट्स होते हैं, बट उनके पैटर्न इस तरह के बने होते हैं कि वो पूरी टाइल्स लगती है कि अगर आप एक टाइल्स से वो दूसरी टाइल आप लगाओगे तो उसके अंदर आपको जॉइंट्स नहीं दिखाई देगा। वो आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारी एक पूरी टाइल लगी है, यानी कि उसके अंदर जो कंटिन्यूएशन होता है फ्लोर का वो आपको पूरा अच्छी तरीके से दिखता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।